हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बताएंगे कि खर मास की कथा। जाने क्यों माना जाता है इस माह को अशुभ। इस माह में कोई भी शुभ काम नहीं करते। खर मास को अशुभ मानने को लेकर एक पुरानी कथा है या पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार इस महीने में घटी घटना जो सूर्यदेव की गति को प्रभावित कर सकती है, वो इंसान के भी कामकाज को प्रभावित कर सकती है। इसी कथा में छिपी है इस महीने को अशुभ मानने की वजह। तो आइए आज हम जानते हैं कि खर मास का महीना अशुभ मानने की वजह क्या है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव उन देवताओं में से एक है जिनके अपने काम से आराम लेने पर रोक है, क्योंकि ऐसा करने से सृष्टि का कामकाज प्रभावित होता है और जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। इसी वजह से भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन उनके घोड़ों को आराम की जरूरत होती है। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़े की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव उनको पानी पिलाने के लिए एक तालाब के किनारे पहुंचे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चल रहे 2 खर पर पड़ी। इस पर सूर्यदेव ने दोनों खर को अपने रथ में जोड़ लिया और परिक्रमा करने लगे। इसका असर यह हुआ कि खर यानी गधे की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों को विश्राम मिल चुका था। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है और माना जाता है कि जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर इंसान पर भी पड़ेगा। इस डेट से लग रहा है खरमास, बंद हो जाएंगे मांगलिक कार्यक्रम। कब से लग रहा है खरमास? खरमास 2 शब्दों खर और मास से मिलकर बना है। खर का अर्थ है गधा और मास का अर्थ होता है महीना। मान्यता है कि सूर्यदेव तेज गति से चलते रहते हैं, इसी से पृथ्वी पर जीवों को ऊर्जा मिलती है। लेकिन धनु संक्रांति के बाद 1 महीने तक गधे सूर्यदेव के रथ में जुड़े रहते हैं, जिससे उनके रथ की गति मंद हो जाती है, यानी उनकी गति मतलब वो धीमे से चल पाते हैं। मान्यता है कि इससे पृथ्वी पर जीव प्रभावित होते हैं। खरमास के लिए उपाय। डॉक्टर पंडित गणित शर्मा स्वर्ण पदक प्राप्त ज्योतिषाचार्य सीहोर के अनुसार खरमास के महीने में पूजा पाठ, धर्म कर्म, मंत्र जाप, भागवत गीता, श्री राम की कथा पूजा, कथा वाचन और विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। दान पुण्य, जप और भगवान का ध्यान लगाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है। शिव जी के अलावा खरमास में भगवान विष्णु की पूजा भी फलदायी मानी जाती है। खरमास के महीने में सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल, रोली या लाल चंदन, शहद लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य देवें या जल देवें। तो इस तरह से आप शुभ काम इस महीने कर सकते हैं, जो कि खरमास का महीना है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।